सांसद सत्र पटना के अवर अभियंता संघ बिहार अमरनाथ पथ जीपीओ में रखा गया, जिसमें सामाजिक संगठन, स्वतंत्र पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया। आगामी विधानसभा चुनाव को मध्य रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसका मुख्य रूप से आयोजनकर्ता पीटीआई डॉ जितेंद्र कुमार कुशवाहा और कुशवाहा संघ की गरिमा मनोज कुमार सिंह, पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी, ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 25 प्रत्याशियों की चयन किया जाएगा। इसके लिए समय सीमा निर्धारित बहुत ही जल्द कर ली जाएगी। आज के कार्यक्रम में क्या कहेंगे? बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है। आज यहाँ कुशवाहा संसद का आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्रा पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पीपीटीआई और कुशवाहा की गरिमा बिहार प्रदेश के संयोजक मनोज कुमार सिंह, पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी, और पीपीटीआई के द्वारा संयुक्त रूप से पूरे प्रदेश के कुशवाहा बहुल क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ एक संयुक्त बैठक थी। इस तरह का आकलन किया गया है कि प्रदेश में कुशवाहा बहुल क्षेत्र होने के बावजूद विभिन्न राजनीतिक पार्टी जो बड़े स्तर पर बिहार प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, कुशवाहा समाज के साथ नाइंसाफी कर रही है। जहां हमारी दावेदारी होनी चाहिए वहां हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में कुशवाहा बहुल क्षेत्र से समाज समर्थित प्रत्याशी के तौर पर पूरे प्रदेश में प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया दोनों संस्थाएं और इसके पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से आज से शुरू किया गया है। पूरे प्रदेश में ऐसे 25 सीटों को चयनित किया जाएगा जहां जो कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और वहां हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने हमें वहां प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दे रही है। इस स्थिति में उसे समाज समर्थित प्रत्याशी के तौर पर सभी सामाजिक संगठन जो कुशवाहा समाज से आते हैं और सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और कुशवाहा की गरिमा बिहार प्रदेश और पीपीटीआई संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 25 ऐसे सीटों को जीतने की मुहिम चलाएगी और तन मन धन से साथ देकर और उस प्रत्याशी को सदन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। 25 कैसे सिलेक्ट करेंगे आप? जनाधार के अनुसार या संगठन? जो हमारे समाज के ऐसे उम्मीदवार जो वर्षों से अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और सामाजिक ताना बाना वहां हमारा ताकतवर है, सामाजिक रूप से हमारा वहां अधिकार होना चाहिए। ऐसे 100 सीट इस प्रदेश में हमारी नजर में है और हम लोग उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टिकट बंटवारा होते ही हम लोग वहां अपना स्टैंड तय करेंगे और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में पूर्ण रूप से तन मन और धन के साथ खड़ा होकर सदन भेजने का काम किया जाएगा। कुशवाहा समाज को बिहार की राजनीति में किंग कहा जाता है, लेकिन कुशवाहा को निर्णय लेने के पीछे क्यों रखा जाता है? इसी का जवाब है यह बैठक। अब सभी राजनीतिक पार्टियां आज चेत जाएं कि आज जो बैठक हुई है इसमें पूरे प्रदेश से सभी प्रत्याशी एकमत होकर, सभी सामाजिक संगठन एकमत होकर कुशवाहा की गरिमा और पीपीटीआई के साथ एक साथ इस अभियान को छेड़ने के लिए तैयार हैं और इस बार पता चलेगा कि वाकई कुशवाहा किंग मेकर है और जीत के आएगा। बिहार में त्रिवेणी संघ का जब गठन हुआ था तो जादवपुर में और कुशवाहा से तो दोनों सत्ता तक पहुंच गए। क्या 2025 में कुशवाहा सत्ता तक पहुंच पाएगा और विधायकी के चुनाव में? देखिए, इसके संबंध में हम कह रहे हैं अभी लड़ाई की शुरुआत है। अभी लड़ाई की शुरुआत है। जो कुशवाहा समाज को तिरस्कृत करके, आपने कहा त्रिवेणी संघ बना था, कुशवाहा समाज को तिरस्कृत कर दिया गया, उसके लिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में लड़ाई लड़ी जाएगी और कुशवाहा का फिर से सत्ता स्थापित किया जाएगा। राजनीतिक सलाहकारों ज्ञातों का मानना है कि कुशवाहा के लिए स्वर्णिम काल, उसके बावजूद भी इतना संघर्ष करना पड़ा। भाई, स्वर्णिम काल कहने का है ना, अधिक से अधिक कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या हो रही है। स्नेहा कुशवाहा की हत्या हुई, कोई भी कुशवाहा समाज के नेता नहीं बोल रहे हैं।
आए दिन कल गया में एक हत्या हो गई पंडाल में दशहरा के अवसर पर कुशवाहा समाज के कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं। खाली कहने से नहीं होगा, उसके खिलाफ, उन हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और तभी हमारा समाज बनेगा। जब हम सुख दुख में उनके साथ होंगे, उनकी लड़ाई के साथ एक रूप होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हमारा समाज संगठित होगा। स्वर्णिम काल कहने से तो नहीं होगा। मान लिया जाए टिकट से मिल जाता है कुछ लोगों को, मगर जो हमारे निचले समाज के लोग हैं, जो टिकट से वंचित है, महरूम है, ऐसे ऐसे बहुत जगह, जैसे आप देख लीजिए झंझारपुर ऐसा जगह है जहाँ पर कुशवाहा जाति के लोगों को उम्मीदवार नहीं दिया जाता। सिमरी बख्तियारपुर ऐसे जगह है जहाँ पर कि एक बार भी कुशवाहा उम्मीदवार नहीं दिया जाता। कुशवाहा का कई एक ऐसा सीट है जो कुशवाहा बहुल होने के बावजूद उसको आज तक भी 65 से आज तक कोढ़ा विधानसभा, राजगीर विधानसभा, ऐसा कई एक विधानसभा है जो कि आज तक रिजर्व रखा गया है और उस पर किसी भी नेता, किसी भी सामाजिक संगठन जो कुशवाहा की हिमायत करते हैं उनका ध्यान नहीं है। हम लोग उस पर भी लड़ाई लड़ेंगे और कुशवाहा की व्यापक एकता बनाएंगे। सम्राट चौधरी जी पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो कुशवाहा संगठन किस तरह से इसे छोड़े? हम लोग कुछ सम्राट जी के पक्ष में खड़े हैं, उनसे लड़ाई हमारी जो है अंदरूनी लड़ाई है, लड़ेंगे, मगर उनके पक्ष में अगर कोई आदमी उनके खिलाफ में बदजुबानी करता है तो उसका भी जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या कुशवाहा संगठन सड़क पर उतरने के लिए तैयार है? क्या हमेशा तैयार है। कुशवाहा समाज हमेशा खेत में काम करता है, सड़क में नहीं, खेत में काम करता है, पसीना बहाता है, अपना खून पसीना बहा करके, धरती चीर करके अन्न उपजाता है, तो सड़क पर क्यों नहीं उतरेंगे भाई? निश्चित तौर पर उतरेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। 25 सीटों की लिस्ट कब तक जारी करेंगे? बहुत जल्द हम लोग सर्वे करेंगे पीपीटीआई के सहयोग से और सर्वे करके उन सीटों पर जहां पर खास करके जो कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, अगर वहां उम्मीदवार नहीं दिया जाता तो हम लोग संभावना व्यक्त करें कि 25 ऐसे सीट होंगे, उसका हम लोग सर्वे करके अगर जहां मान लिया जाए कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, अगर वहां टिकट दे दिया जाता है किसी राजनीतिक दल की ओर तो वहां हम नहीं प्रयास करेंगे, मगर जहां अगर हमारी उपेक्षा होती है वहां हमारी लड़ाई लड़ी जाए। ये जो कैंडिडेट आप लोग सिलेक्ट करेंगे वो कोई भी पार्टी का हो सकता है? पार्टी का नहीं, समाज का होगा, पार्टी का नहीं। हम लोग कोई भी पार्टी से टिकट? हाँ, हम लोग समाज का जो आदमी है, जो समाज की लड़ाई में है, जो लड़ रहे हैं समाज के लिए, उनको हम लोग खड़ा करें। बिहार में इतने कुशवाहा नेता, आप किसको नेता मानते हैं? आप किस प्रत्याशी को नेता बनाना चाहते हैं? बिहार में कुशवाहा समाज के जो जगदेव बाबू के बाद कोई सर्वमान्य नेता नहीं है और उसी की लड़ाई है कि जो आज कुशवाहा समाज विभिन्न खेमों में बटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उनको जागृत करने के लिए नीचे स्तर पर जाना पड़ेगा। हम तो बताए ना कि किसानी पेशा से जुड़ा हुआ है कुशवाहा समाज। जब तक किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक कुशवाहा समाज का स्थिति नहीं सुधरेगा। यानी कुशवाहा का कोई नेता बिहार में नहीं है मानते हैं? नेता है भाई, नेता कैसे नहीं है? नेता सर्वमान्य नेता हम बोल रहे हैं, सबका अपना अपना राजनीतिक दल है, उसके मुकाबले में काम करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत कम समय में लिया गया पर निर्णय है? नहीं, लंबे समय से तैयारी चल रही है। आज थोड़े है कि इसकी लड़ाई आज थोड़े है, लंबे समय से है और आज हम लोग उसको मूर्त रूप देने के लिए यहाँ बैठे हैं। आगे का स्थिति क्या रहेगा चुनाव लेकर? चुनाव में हम लोग कुशवाहा समाज के जो भी उम्मीदवार होंगे, किसी भी राजनीतिक दल के होंगे, उनको पक्ष में हम लोग खड़ा होकर प्रचार प्रसार करें। जिनको पार्टी टिकट दे देगा उसके लिए, जिनको पार्टी टिकट देगा अगर कुशवाहा समाज के, तो उनके लिए भी काम करेंगे। समाज के लिए है तो उनको भी जागृत करेंगे ना भाई। मुख्य धारा में आप आइए, कुशवाहा समाज के लिए सोचिए। आज जो कुशवाहा के समाज के खिलाफ में जो अन्याय हो रहा है उसको के लिए आप आवाज उठाइए। आप जो 25 कैंडिडेट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कौन से कैंडिडेट 25 होंगे? टिकट बंटवारा होने दीजिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हमारी स्ट्रेटजी तैयार है, दोनों संगठन और बहुत सारे संगठनों के सहयोग से पूरे प्रदेश में सारी सीटों पर नजर रखी हुई है और सारे लिस्ट तैयार है। सैकड़ों सीटों पर हमने सारी सर्वे कर लिया है, हमारी टीम लगी हुई है। बहुत जल्द हम सब कुछ क्लियर करेंगे। नहीं लगता है कि कुशवाहा के नाम पे टिकट लेके जाते हैं विधायक, क्या कुशवाहा को ही इग्नोर करते हैं? अब वो बातें अभी दूसरी है। समाज को इसकी जरूरत पड़ी है, समाज की अपील पर, समाज के आग्रह पर ये काम हो रहा है और अभी हम नया जो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं प्रदेश की राजनीति में, ये एक नया मोड़ साबित होगा। इसे देखिए। कैसे सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट का? किस आधार रहेगा? क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? क्या कुछ रहेगा उसके बारे में? जो उस इलाके के संघर्षशील आदमी है, समाज के लिए लड़ते हैं, वो हमारे कैंडिडेट होंगे। देखिए, पूरे बिहार
बिहार में जो कुशवाहा समाज की स्थिति है उसी को मद्देनज़र रखते हुए कुशवाहा समाज को संगठित करने के लिए और वैसे जगह से जहाँ पर कि कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर से कुशवाहा उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया जाता है, तो वैसी स्थिति में कुशवाहा के बीच में आक्रोश है और कुशवाहा के उम्मीदवार को उतारा जाना चाहिए। मगर देखा जाता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा इसकी अवहेलना की जाती है, जिसका हम लोग को जोर विरोध करते हैं और चाहेंगे कि कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो ऐसे क्षेत्र में चुनाव के लिए लड़े, आगे आएँ, ताकि जहां से कि कुशवाहा का प्रतिनिधित्व हो सके विधानसभा में और समाज का भी प्रतिनिधित्व हो सके। उसी के लिए कोशिश हम लोग की है और ये बैठक उसी के लिए रखी गई है। इस बार कितने विधानसभा में तैयारी चल रही है आपके बैनर तले मंच के द्वारा? मंच के द्वारा अभी तो जो जिस तरह से जो राजनीतिक दलों की ओर से जो उम्मीदवार हैं उनको छोड़ करके, जहाँ से मान लिया जाए हम लोग ये रणनीति बनाए हैं, जहाँ से कुशवाहा उम्मीदवार अगर खड़े होंगे किसी राजनीतिक दल से, वहाँ से हम लोग उम्मीदवार नहीं देंगे। मगर अगर कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और वहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं देते हैं तो वहाँ पर हम लोग उम्मीदवार के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लोगों को उसको उत्साहित करेंगे कि वो लोग चुनाव में खड़े हों, लगें और लड़ाई में अपनी भागीदारी दें। नहीं, कितने सीट पर आप अभी बार चुनाव का टारगेट लेकर रखे हैं इस बार? हम लोग लगभग कम से कम 25 के बारे में सोच रहे हैं कि 25 सीटों पर कम से कम उम्मीदवार को तौर पर खड़ा किया जाए। जो अभी जो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं उसके लिए क्या संदेश रहेगा? हम लोग तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को चाहेंगे कि इसमें जुड़े और जो भी लोग नहीं हैं उनको मैसेज के माध्यम से उनको बुलाया जाएगा, उनसे बात किया जाएगा, उनके क्षेत्रों में दौरा किया जाएगा और कुशवाहा समाज को संगठित करने का प्रयास किया जाएगा।